गांधी जी अमर रहे। इंदिरा गांधी जी अमर रहे। जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर के कई सालों तक फॉर्मर मिनिस्टर रहे मुलाराम जी, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस, हरी सिंह चिल्ची डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सोमनाथ जी जो ब्लॉक पाटा प्लोडा के प्रेसिडेंट हैं, ओम जी, बालकृष्ण जी, हमारे डॉक्टर हंस जी, हमारे मदन लाल जी साहब, डॉक्टर हमारे चंद्रमोहन जी और सभियों को मेरा प्रणाम, तिवारी साहब को प्रणाम। सबने बता दिया कि क्या क्या जो लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किए और क्या क्या जो इन्होंने सैक्रिफाइस देश के लिए किए हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके दो देश बना दिए, ये अपने आप में ही एक इतिहास है। आज यूक्रेन रशिया लड़ रहा है तो पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग रशिया को आंख दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तुम गलत कर रहे हो। लेकिन एक टाइम वो था जब पाकिस्तान जो एक देश को चीर कर दो टुकड़े कर दिए और किसी की हिम्मत दुनिया में नहीं पड़ी, चाहे वो रशिया था या अमेरिका था या कोई भी था, कि इन दोस्तान को बोल सके कि तुमने गलत किया। एक भी आवाज नहीं उठी। वो थी इंदिरा गांधी जो पूरी दुनिया उनसे डरती थी। उन्होंने देश को तोड़ दिया लेकिन पूरी दुनिया तब भी उनके साथ रही, क्योंकि सबको पता था वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू रूरल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री हरी सिंह जी, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु जी, ब्लॉक सदर सोमनाथ जी, ओम जी, बाल जी, डॉक्टर चंद्र जी, डॉक्टर हंस जी, और इसी तरीके से जो आज इस सभा में बैठे जितने भी साथी हैं, चाहे हमारी बहनें, मेरे से पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और बाकी साथियों ने इंदिरा जी के मतलब उनकी ज़िंदगी की हालात के मतलब काफ़ी बातें यहाँ रखी, और इसी तरीके से जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इंदिरा जी को बहुत नज़दीकी से जानता था। 1983 में वो मेरे इलेक्शन में आई और जो भी उन्होंने मेरे लोगों के साथ वायदे किए, वो वायदे मेरा ख्याल है 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरे किए। जैसे सब साथियों ने कहा कि वो एक नॉर्थ लेडी थी और उसकी शक्ति जो थी वो दुनिया के मुल्क जानते थे। जैसे यूथ प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, और शायद काफ़ी साथी जानते हैं कि जब बांग्लादेश लागू हुआ तो इंदिरा जी अमेरिका में थी और अमेरिका में दुनिया के मुल्क वहाँ थे, और उस वक्त के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, काफ़ी उन्होंने भी कोशिश की कि ये लड़ाई जो टलने की कोशिश की। जैसे थ्रेट देते थे ऐसे इंदिरा जी को थ्रेट भी दिया, लेकिन इंदिरा जी ने उनकी परवाह ना करते हुए भाषण के बाद इमीडिएटली उसने अपना जहाज पकड़ा और इंडिया की तरफ रवाना हुई। और रास्ते में उस वक्त के हमारे जो जनरल थे, उनको जो लड़ाई शुरू हो गई थी और उनके मतलब पूछा कि हम कहाँ पहुंचे, और आपने देखा कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर, कुछ दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 हिस्से करके एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। ये वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिसने मुल्क की खातिर अपने बलिदान भी दिया, इस देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, इस भाईचारे को मजबूत रखने के लिए उन्होंने अपनी जान बलिदान हुआ। उसके कुछ ही महीनों बाद जो पूरे देश में आईबी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उन्होंने मैडम प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं, हमें इंटेलिजेंस है, इनपुट है कि हो सकता है वही आप पे हमला कर दें। लेकिन उन्होंने वो बॉडीगार्ड्स नहीं हटाए। वो क्यों नहीं हटाए? वो इतना कोई भी बेवकूफ नहीं हो सकता जिसको अपनी जान का खतरा हो और वो बोले नहीं मैं मर जाऊंगी लेकिन बॉडीगार्ड्स नहीं हटाऊंगी। वो देश के लिए नहीं हटाए थे। उनको पता था अगर इंटेलिजेंस बोल रही है तो हो सकता है उनके जो अंगरक्षक हैं, जो बॉडीगार्ड हैं, वो उनको गोली मार देंगे, लेकिन नहीं हटा सकते थे क्योंकि वो इंदिरा गांधी नहीं थी, वो देश की प्रधानमंत्री भी थी। और अगर देश की प्रधानमंत्री सिर्फ ये देख के कि बॉडीगार्ड जो है वो एक किसी विशेष धर्म से है
उस धर्म का है, और हो सकता है उस धर्म के लोग उनको मारना चाहते हैं और धर्म के को देखकर उनके साथ पक्षपात करते और उनको बाहर निकाल देते। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ये देखता कि ये इस धर्म का है इसलिए मैंने इसको अपनी सिक्योरिटी से निकाल दिया, तो वो देश, भारत देश, वो कैसे चलता। तो उन्होंने कहा इस देश की एकता को, अखंडता के ऊपर मैं सवाल नहीं आने दूंगी। प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये मैसेज नहीं जाएगा कि प्रधानमंत्री अपने देश के अलग अलग धर्मों के लोगों पे विश्वास नहीं करता। अपनी जान देना मंजूर समझा, लेकिन देश की अखंडता को, देश की एकता को बचाना उनकी प्राथमिकता थी, तभी देश के लिए कुर्बान हुए। ये एक इंदिरा जी की बात आपको बताना चाहता हूं।